हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका क्लास में। आज हम लेकर के आए हैं आपकी किताब से पहला अध्याय। और कोई भी जब हिंदी की किताब शुरू होती है तो उसमें पहला अध्याय जो शुरू होता है वो किसी ना किसी कविता से शुरू होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो कविता है आपकी हमारा देश भारत, ये एक कविता है। हमारे भारत का इसमें दिखाया जाएगा, पूरा वो दृश्य बताया जाएगा, दिखाया जाएगा जहाँ के लिए हम जाने जाते हैं, हमारा देश जाना जाता है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने हमारे देश भारत की सुंदरता का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। यह कविता हमें संदेश देती है कि हमें अपने देश को संभाल कर रखना चाहिए। इसका आशय है देश की आज़ादी, मर्यादा तथा संपदा को बचाए रखना चाहिए। यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा देश भारत कविता के बारे में अभ्यास ज्ञान। अब इसमें बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं वो सब जो आपको दिखाएगा पूरे भारत के नक्शे को या भारत को। जय जय प्यारा जग से न्यारा, शोभित सारा देश हमारा, यानी कि सबसे जग से प्यारा, जग में सबसे प्यारा हमारा देश है और सबसे न्यारा भी है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आपको देखने के लिए कल्चर मिल जाएंगे, विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थिति मिल जाएगी, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ मिलेंगी और विभिन्न प्रकार के आपको यहाँ पर भूतल आपको मिल जाएंगे। प्यारे बच्चों, शोभित सारा देश हमारा, और पूरा शोभित है यानी कि सजा धजा है। चारों तरफ कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियाँ हैं, कहीं झील हैं, कहीं पठार हैं, कहीं पर मैदान है और कहीं पर रेगिस्तान है। सारी भौगोलिक स्थितियों से ये सजा हुआ है प्यारे बच्चों। जगत मुकुट जगदीश दुलारा, और पूरे जगत का मुकुट है प्यारे बच्चों। जगत का मुकुट यानी कि किसी राजा के जो सिर पर ताज होता है ना, तो ये विश्व का ताज है हमारा देश, ठीक है। और पूरे जगत का दुलारा है, ठीक है। जग सौभाग्य सुदेश, जय जय प्यारा भारत देश। और जग सौभाग्य यानी कि जय सौभाग्य है, जग सौभाग्य है, पूरे जग का सौभाग्य कि हमारा देश है ऐसा। और सुदेश, पूरे देशों में सबसे अलग हो जाए, सुदेश यानी पूरे देश की बात करता है। जय जय प्यारा भारत देश और जय जय प्यारा भारत देश। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये लीजिएगा, हम आगे और बढ़ जाते हैं। इसके साथ में होता क्या है अगली पंक्तियों से, प्यारा देश जय देशेज, अजय अशेष सदस्य विशेष। अब देखिए, ये राजाओं का राजा है प्यारा देश। देशेज का मतलब है प्यारा, ये जो है आपका राजाओं का राजा। प्यारा देश जय देशेष यानी कि राजाओं का राजा है। अजय अशेष, और ये अजय अशेष है यानी कि इसकी कोई अजय की बात आप कर ही नहीं सकते। सदस्य विशेष, और ये एक विशेष सदस्य है प्यारे बच्चों। जहाँ न संभव अध कालो लेश, और जहाँ न संभव अध कालेश, संभव केवल पुण्य प्रवेश। यहाँ पर किसी तरह की अराजकता या गंदी हरकतों को लेकर के या कुछ अराजकता फैलाने के लिए आपको यहाँ पर अनुमति नहीं मिल सकती, एंट्री नहीं मिल सकती, आप कर ही नहीं सकते हैं। संभव केवल पुण्य प्रवेश, और यहाँ पर केवल जो प्रवेश कर सकता है वो वैसा व्यक्ति कर सकता है जो केवलों के अच्छाई की बात कर रहा हो, और यहाँ पर किसकी बात कर रहा हो, पुण्य की बात कर रहा हो। जय जय प्यारा भारत देश, और सबसे प्यारा हमारा ये देश है। सर्वांगिक शीश फूल पृथ्वी का, यानी कि ये एक शीश है, ऐसा शीश जो स्वर्ग में देखा जाए तो। फूल पृथ्वी का, प्रेम मूल प्रिय लोक त्रयी का, सुललित प्रकृति नटी कटी का, यानी कि आप देखेंगे स्वर्ग की बात करें, ऐसा माने जैसे स्वर्ग में फूल खिल रहे हों। प्रेम मूल प्रिय लोक त्रयी का, और सभी लोकों में इसकी चर्चा हो रही हो। सुललित, ललित माने बिल्कुल एकदम प्रफुल्लित है और अलग से ही दूर से अपनी शोभा बढ़ाता हो। प्रकृति नटिका टीका, और प्रकृति में चार चांद लगाने वाला है प्यारे बच्चों, क्योंकि भारत देश को महाद्वीप तो नहीं कहा जाता, लेकिन उपमहाद्वीप का हिस्सा जरूर माना जाता है, क्योंकि भारत के पास में सभी प्रकार की भौगोलिक स्थितियां होती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। ये लीजिएगा, मैं आता हूं आगे। इसी के साथ कहते हैं, जो निशी का राकेश, जय जय प्यारा भारत देश। निशी का राकेश है, यानी कि आप जो कहते हैं यहाँ पर जो आप निशी का राकेश है सूर्य के निकलने के बाद में,
जब निशी गायब हो जाती है वहाँ से, तो ये वह है। ठीक है, इसके बाद में आता है जय जय शुभ हिमाचल श्रृंगा कलरव नृत्य कलोनी गंगा भानु प्रताप चमत्रकंत अंगा, यानी के तेज पुंज तपवेश जय जय प्यारा भारत देश। यानी कि जो हमारा देश है ऐसे मान के चलेगा, जिस तरह से हिमालय पर्वत है आपका, कलोनित कलोनी की गंगा, गंगा जहाँ से निकलती है, ठीक है, हिमालय जहाँ पर स्थित है, भानु प्रताप चमकता है, यानी कि जहाँ से सूर्य निकलता है और दिन की शुरुआत करता है, तेज पुंज तपवेश, और ऐसा तेज फैलाता है जैसे ये मानेगा कि जटाओं से गंगा निकलती है और ज्योतिपुंज से प्रकाश निकलता है। ठीक है, जय जय प्यारा भारत देश। और यहाँ पर जय जय प्यारे भारत देश की बार बार यहाँ पर गुणगान किया जा रहा है। जग में कोटि कोटि जुग जीवे जीवन सुलभ अमीरस पीवे। अब यहाँ देखिए, जग में कोटि कोटि जुग जीवे, यानी कि करोड़ों करोड़ों प्रकार के यहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, लोग रहते हैं। जीवन सुलभ अमीरस पीवे, और यहाँ पर रहने वाले सब ये मानेगा एक रस पान कर रहे हैं, जैसे अमिया का रस होता है, यानी कि अमृत रस का पान कर रहे हैं। सुख वितान सुकृत का सीवे रहे स्वतंत्र हमेशा, और यहाँ पर सब जो है वितान कर रहे हैं, सुकृत का सीवे रहे स्वतंत्र हमेशा, और हमेशा हम आज़ादी में रहे, आज़ादी में रहते आए हैं। ठीक है, जय जय प्यारा भारत देश। और इसी के साथ ये जय जय प्यारा भारत देश हो जाता है हमारा प्यारे बच्चों। यह रचना जो है आपको दर्शाती है, भारत के बारे में बताती है, भारत हमारा देश कैसा है। एक तरफ हिमालय है, दूसरी तरफ देखते हैं जाकर के समुद्र है, सागर है, बीच में गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती सरयू ऐसी नदियों का संगम है, और ये जाकर के सभी भारत में फैलती हैं और भारत की उपज को बढ़ाती हैं। इसके बाद में भूगोल की स्थिति की बात करते हैं। कहीं पर मैदान है, पठार है, तटीय मैदान है, और इसके अलावा रेगिस्तान है, इत्यादि आप सब चीज़ यहाँ पर देखते हैं। तो भारत की अगर रचना देखी जाए तो बहुत ही अच्छी और सुंदर होती है, मोहित होती है प्यारे बच्चों। इसी के साथ मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ शब्द अर्थ, और ये भी जानना जरूरी होता है, ये मैं हर क्लास में आपको बताता हुआ चलूँगा। न्यारा मतलब प्यारा या भिन्न को कहा गया है। जगदीश दुलारा प्रभु का प्रिय है। अजय जिसे कोई जीत न सके। सुरंगिक स्वर्गीय है। ठीक है, जगतमुख संसार का ताज है। देशों का राजा है। अधमाने पाप या नीचे है। लोकत्रयी तीनों लोगों का स्वामी है। तो देखिए यहाँ पर ये बात आती है, यहाँ पर विशेष बात ये पढ़ लेते हैं। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अनेक कष्ट व यातनाएं झेली, फिर भी उन्होंने देश से अंग्रेजों को खदेड़ कर ही दम लिया। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी रचना, बहुत ही सुंदर और सुलभ थी। आपने इसको जाना, पढ़ा और समझा। इसको एक बार फिर से पढ़िएगा और सुनिएगा और समझिएगा, आप अच्छे समझ पाएंगे। और जितना आप अच्छे से लेकर के चलेंगे, चलचित्र की तरह, यानी कि एक पिक्चर की तरह आपसे पढ़ेंगे, तो आपके ये मन में, मस्तिष्क में बैठ जाएगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड डे, गुड लक।